नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी से जो मुलाकात हुई थी उस बारे में तो विस्तृत चर्चा हुई ही थी। आपने मुझे बुलाया ही था अपने डिबेट पर। आज इस परिपेक्ष में चर्चा करने बैठे हैं कि भाई बसपा के विधायकों, कांग्रेस के विधायकों में उनसे मिलने के लिए गए थे वशिष्ठ बाबू से। प्रेरणा जी, एक बात समझने की आप कोशिश करिए। मुझे लगता है आपकी उम्र ज्यादा नहीं है और आपका जो प्रोफेशनल करियर होगा वो भी बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन इस बीच आप बहुत सारे हाउसेस के लोगों के संपर्क में आई होंगी, आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी बहुत लोगों के साथ, नहीं भी होगी। तो जब भी कोई इंसान, और खासकर वशिष्ठ बाबू जैसा कोई इंसान इतना लंबा राजनीतिक और सामाजिक जीवन जीता है, शाहबाद के इलाके से वो आते हैं, इतने सारे जिले हैं वहां पर, बच्चा बच्चा बुजुर्ग जवान सब लोग उनसे बहुत तरीके से अटैच्ड हैं। आप जिन लोगों की चर्चा कर रही हैं, चिनारी के जो विधायक हैं या फिर जयपुर से जो बसपा के विधायक हैं जमा खान साहब, उनकी आप बात कर रही हैं, वे लोग उनसे पर्सनली बहुत लंबे समय से अटैच्ड हैं। और इसी दरमियान वशिष्ठ बाबू का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, तो उनसे मिलने भी आए थे। भाई सरकार में जनता दल यूनाइटेड है, अपनी बहुत सारी बातें भी उन्होंने कही होगी। तो इन बातों पर दोनों ही पक्षों ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है। आपने देखा कि किस तरह विधायक महोदय ने भी बताया कि क्यों मिलने के लिए आए, और किस तरह से वशिष्ठ बाबू ने भी बताया कि स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए आए थे। इसे कोई राजनीतिक मायने निकालने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने जब स्पष्टीकरण दे ही दिया है तो मुझे लगता है कि यह मुद्दा वहीं तक रहना चाहिए। अब इसको थोड़ा अट्रैक्टिव या स्पाइसी बनाने के लिए लोग चर्चा कर रहे हैं कि सियासत से इसके मायने हो सकते हैं। ठीक है, आप एक परिप्रेक्ष्य अगर सोचेंगे ना, ये बात हम लोग भी जानते हैं कि ये जो महागठबंधन के बहुत सारे लोग हैं वहां जो घुटन महसूस करते हैं वो तो निश्चित रूप से चाहते हैं एनडीए के पार्ट हो जाए। और ये क्यों कहा जाए कि भाई हमें जरूरत है, भाई जनता ने हमें क्लियर मैंडेट दिया, हमने कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की। हमारे गठबंधन में जो 4 पार्टियां थी उनको मिला, तो आप मना नहीं करेंगे। देखिए सीट्स से सीधे 43। अच्छा एक बात बताइए जी, हाँ। अच्छा प्रेरणा जी, एक बात बताएं मुझे कि ना चुनाव में हार जीत 1 वोट से हो या 2 वोट से, हार हार होती है, जीत जीत होती है। हमें 122 का आंकड़ा हमारे गठबंधन को पार करना था। हम जो निर्दलीय विधायक है सुमित सिंह जी, उनके समर्थन से हमें 126 पर ऑलरेडी वी आर इन क्लियर मेजोरिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और जहां तक हमारी सीटें कम होने की बात है उस पर भी मैं आपके बहस पर था। कई टीवी चैनल्स पर मैंने इस बात को स्पष्ट किया है कि लोजपा और खासकर चिराग पासवान जी की जो नकारात्मक राजनीति थी, उन्होंने किसी विचारधारा के साथ या किसी विचारधारा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने एक मानसिक अवसाद, एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इसलिए चुनाव लड़ा था ताकि वो किसी खास दल को हरा पाए, कंफ्यूजन फैलाने की भी कोशिश उन्होंने। उसका परिणाम सामने है, जनता ने हमें मैंडेट दिया है और वो कहां है, एक विधायक है, सिर्फ एक विधायक है, कहीं के नहीं रहे होंगे। जमाने जब हो गए उनके बहुत सारे कैंडिडेट्स, तो भाई वो कारण हम जानते हैं हमारी सीटें कम होने की, लेकिन इस बात को आप कैसे दरकिनार कर सकते हैं कि जनता ने हमें 122 प्लस का क्लियर मैंडेट दिया है। तो उसको इस लिहाज से देखा जाना। आपने बहुत विस्तृत तरीके से प्रेरणा जी बी के बारे में बताया, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करूं, बी का पहला मतलब है वही मतलब नीतीश कुमार जी के लिए, बी से बिहार, और नीतीश कुमार जी के लिए सारा बिहार हमारा परिवार। तो भाई किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने राजनीति नहीं की है, परिवार में किसी को नहीं बढ़ाया, पर पार्टी को मजबूत करना तो उनकी जिम्मेदारी है। जो भी काम उन्होंने किया है, तो पार्टी को मजबूत कौन नहीं करना चाहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो है मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, और लंबे समय से है। आप ये तो समझिए, कितने लोग इतनी बातें कहा करते थे कि लोकसभा चुनाव के समय सीटें नहीं मिलेंगी, जेडीयू को 17 सीटें मिली, हमारे 2 से बढ़कर 16 एमपी जीते। उपलब्धि नहीं है क्या? उपलब्धि तो है ही। और आप समझिए कि किसी 70 वर्ष के इंसान के पास कितनी क्षमता है। हम तो कहते हैं टचवुड, आप ये समझिए कि बिहार को भी संभालते हैं, पार्टी को भी संभालते हैं आदरणीय नीतीश कुमार। अब इस बात से लोगों को दिक्कत होती है, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब लोग कुछ भी कहें, हमें उस बात की परवाह नहीं है। तो कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए ना, जानते हैं कि उनके अधिकांश लोग इधर आने के लिए लायक है। आपने ठीक तो कहा, बैठे बिठाए कोई काम नहीं है इनके पास। अभी आप देखिए कि हमारे कांग्रेस के साथी सम्मानित है, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन जरा आप सोचिए कि अभी तक जो सत्ता विलाप है वो उनके मन से नहीं गया कि हमको इतने वोटों से हरा दिया गया, हमको उतने वोटों से हरा दिया गया। अरे भैया, लोकतंत्र में तो 1 वोट से भी जीत हार हो सकती है, और जहां हमारे कैंडिडेट 150-90 वोट से हार गए हैं, वहां की चर्चा तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। जी, आप लोग भी अगर ईवीएम में आप लोग कहते हैं कि लोजपा की वजह से आप लोगों को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। नहीं, आप नहीं समझ पा रही है मेरी बात। जब आपने ना आपने सवाल झुकने की बात को समझिए, मुझे समय दीजिए थोड़ा बताने। आपने जब मेरे से पूछा ना कि भाई आप लोग की सीटें कम क्यों हुई, जैसे हारने के बाद इंसान या जीतने के बाद इंसान समीक्षा करता है ना कि हम कितना बेहतर कर सकते थे, क्या हो सकता था, नहीं हो सकता। आपने जब पूछा मेरे से
तब मैंने स्थिति आपसे स्पष्ट की जो समीक्षा में हमारे सामने निकल के आया। बात समझ रही हैं आप? और ये लोग जो करते हैं वो ये लोग सत्ता विलाप करते हैं कि भाई ये लोग मान बैठे थे। अरे एग्जिट पोल के ही ना चीफ मिनिस्टर थे तेजस्वी यादव जी, उसी फील के साथ बेचारे चल भी रहे थे उन 3 दिनों में। अब कोई सपना क्षण से टूट गया तो बुरा तो महसूस होगा ही। अब जो हमारे पूरे साथी हैं महागठबंधन के, वो लोग टीवी चैनल्स पर या डिबेट्स पर क्या करेंगे? सत्ता विलाप करेंगे। और ये समझिए कि जहां हम लोग का मार्जिन से हारे, हमने कभी नहीं कहा। अरे वो दौर क्यों भूल जाते हैं आप लोग, जब आप लोग कई नेता बूथ छापा करते थे। भाई आप जब लोकतंत्र में हैं तो उस पर आस्था रखिए, विश्वास रखिए। इलेक्शन कमीशन एक संस्था है जिसके हिसाब से चुनाव ऑर्गेनाइज किया जाता है, चुनाव लड़ा जाता है और चुनाव ठीक तरीके से होता है। और बात ये समझने की जरूरत है कि वो बात तो बीत चुकी है। और प्रेरणा जी ये भी समझने की जरूरत है कि तेजस्वी यादव जी ने बंद का समर्थन तो किया ही है। पता है कैसे किया है? तेजस्वी यादव जी उठे दिल्ली के अपने फार्म हाउस जहां पर भी जाकर बंद। अब जब बंद हो ही गए तो बंद का समर्थन उन्होंने कर दिया तो भाई जिसको रोड पे जान देना है दो, हम बंद में हैं। हम तो किसानों से मतलब नहीं है क्योंकि हम भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, हम पर इतने सारे आरोप हैं और हम गांधी जी की मूर्ति के नीचे गांधी जी को शमशान करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन हमको किसानों से कोई मतलब नहीं। तो अब आपने ही कहा कि भाई बैठे बिछाए आरोप लगाएंगे, बैठना है, कुछ काम तो है नहीं खास। अब अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं किसी भी एंगल से। मैं किसी एक स्पेसिफिक विधायक की चर्चा नहीं कर रहा हूं, उनकी पार्टी के बहुत सारे नेताओं की चर्चा कर रहा हूं। तो उनको संभाल नहीं पाते हैं ये लोग। तो अब ऐसी परिस्थिति में भाई अपने घर कांच के हैं, चलो दूसरों के घर कांग्रेस के कुछ विधायक आप लोगों के संपर्क में है क्या? देखिए प्रेरणा जी, मैंने आपको एक बात कही, बहुत सारी चीजें तो समय आने के साथ स्पष्ट होती है। मैंने आपको एक बात कही कि हम लोग जानते हैं इस बात को, हमारे रिश्ते हैं सारी पार्टियों में, तो हम इस बात को समझते हैं कि भाई महागठबंधन के अंदर लोग घुटन महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे थे। तभी तो आदरणीय जीतनराम मांझी जी और मुकेश सहनी जी ने एनडीए का दामन थामा, महागठबंधन को छोड़ा। तो ये लोग सम्मान की राजनीति तो करते नहीं है, तिरस्कार की राजनीति करते हैं। आप तेजस्वी यादव जी का रवैया देख लीजिए, कभी किसी को सम्मान दिया हो उन्होंने, किस तरह की परिस्थिति बनाकर रखी थी। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं, समय आएगा, बहुत सारी बातें खुलेंगी, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। तब तक ये लोग क्या कर सकते हैं? एक सत्ता मिला, दूसरा बैठे बिठाए कुछ काम करना है, चलो आरोप लगा दिया। जनता इन लोगों को समझती है। मैं जवाब देना चाहता हूं हमारे साथी की इस बात का। अच्छा मान लीजिए कि हम किसी विपदा में है, आपदा में है, परेशानी में है, तो हम मदद किससे लेंगे? मदद उससे लेंगे ना जो सक्षम है। कांग्रेस की स्थिति आप समझिए कि पिछले चुनाव में ये लोग 4 सीटों पर थे, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर 27 सीटों पर आए। भाई 27 सीटों पर आए तभी आप महागठबंधन के अंदर बार्गेन करके 70 सीटें भी पा पाए, और 70 सीटें पाने के बाद आपका स्ट्राइक रेट सबसे बेकार रहा है इस चुनाव में। 19 सीटों पर आप सिमट चुके हैं, 19 सीटों पर आप सिमट चुके हैं। हम सत्ता के अंदर हैं, जनता ने मैंडेट दिया है नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए को, और आप इस मुगालते में हैं कि भाई हमें आपकी मदद की जरूरत है। तो रखिए ना भाई, खुशफहमी अगर आपने पाल रखी है तो क्या दिक्कत है? गलतफहमी तो मत पालिए कि हमें आपकी जरूरत है। अरे जनता ने हमें मैंडेट दिया है, नीतीश कुमार जी पूरे डेडिकेशन के साथ एनडीए की सरकार को चला रहे हैं। जेडीयू स्ट्रेंथ मिशन में क्या नीतीश कुमार नहीं लगे हुए हैं? पार्टी के नेता नहीं लगे हुए हैं? अरे मैंने तो एक बात स्पष्ट की ना प्रेरणा जी, नीतीश कुमार जी के ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा है, इस उम्र में भी वो इतना काम करते हैं। एक तरफ उनके ऊपर दायित्व है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का, और दोनों ही दायित्व का वो निर्वहन किस तरह से कर रहे हैं उसका परिणाम तो आपको दिख ही रहा है ना, कि भले ही लोगों ने इतनी सारी बातें की, किसी ने हमें इतने पीछे धकेलने की कोशिश की, उसके बावजूद भी जनता ने हमें जनादेश दिया, सत्ता में बिठाया, और पार्टी लगातार बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। आप लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, विधान परिषद चुनाव की बात करें, आप किसी चुनाव की बात करें, पार्टी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। और ये नीतीश कुमार जी जैसे नेता ही तो हैं जो सबको बांध कर लेकर चल सकते हैं। जो पुराने साथी पिछड़ भी चुके थे, किसी और दल में भी थे, वो लोग भी आके साथ आने वाले हैं। सोचिए कि किस तरह की बेहतर, नहीं देखिए कौन साथ आएंगे नहीं साथ आएंगे तो भविष्य की घर में छुपा। मैं अगर आपके डिबेट पर बैठकर ये सारी बातें, ये सारे दावे कर दूं तो बहुत हल्की बात हो। ये समझने की जरूरत यह है कि नीतीश कुमार जी से एक तो संभव है कि वो सबको लेकर सबको मिलाकर चलते हैं, कभी वैमनस्यता का भाव नहीं रखते हैं। हमारा जो आचरण व्यवहार है वो आरजेडी और कांग्रेस की तरह नहीं है। दोस्तों की याद आती है, ऐसा किसने कह दिया? अरे हम सत्ता में आके बैठ चुके हैं। देखिए सत्ता में आके बैठने की बात है, सब कुछ आप लेकर चले हैं। जिस मैंडेट की आप बात कर रहे हैं, सीट की बात कर रहे हैं, आप तो ये मानते ही हैं कि आपकी सीट कम हुई है।
फिर मैंने स्पष्ट किया ना प्रेरणा जी, 122 प्लस 122 का आंकड़ा हमने छू दिया, मतलब हमें मैंडेट मिल चुका है, वो क्लियर है। उसके ऊपर जितनी सीटें हमारी हैं वो एक्स्ट्रा सीटें। और दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जी ने किसी वैमनस्यता का भाव किसी के लिए नहीं रखा, उनके दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, कोई भी आकर उनसे मिल सकता है, उस हिसाब से वो मिलते भी अपने पुराने साथियों से। लेकिन आप जरा ये बताइए कि जिस तरह का आचरण, व्यवहार और संस्कार महागठबंधन के नेताओं के अंदर है, और खासकर इनके जो नेतृत्व के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, उसी का तो ये नतीजा है कि जनता ने बिठाया है। हाँ ठीक है, हमें खुद को यकीन नहीं था कि हमारी सीटें कम आएंगी, बट हमने जब समीक्षा की तो हमें मालूम चला कि हाँ भाई कोई स्पेसिफिक कारण रहा है, कुछ कंफ्यूजन रहा है जो दूर नहीं हो पाया ठीक से, जिसका नुकसान हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम कुछ भी बोल दें, कुछ भी कह दें। हम लोग वास्तविकता से मुखातिब हमेशा होते हैं और वास्तविकता में ही रहते हैं, इनकी तरह मुगालते में नहीं रहते हैं। इन लोगों को जो सोचना है सोचने दीजिए, बट नीतीश कुमार जी दोनों ही दायित्वों को, चाहे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हो या फिर बिहार के मुखिया के रूप में है, दोनों काम सिद्धार्थ जी अपने विधायकों को कैसे बचाएंगे? यही है कि नीतीश कुमार जी ने इस बारे में स्पष्ट किया है कि वहां से आना है, और कांग्रेस के सारे मामले बीजेपी की तरफ से जो भी है उनके बारे में जब आदरणीय नेता ने स्पष्ट कर दिया तो हम लोग तो एक अदले से कार्यकर्ता है पार्टी के, हम लोग क्या करने वाला। नीतीश कुमार जी ने कह दिया, भाजपा के जो प्रदेश के अध्यक्ष उन्होंने भी जवाब दिया, तो वो तो एक मामला है, वो समय रहते जाने वाले हैं। और ये लोग लालच जितना भी सोचिए कि हमारे भाई साहब बात करते करते कैसे उसी बात में फंस गए। यदि हमारे पास आंकड़ा होता तो इनके सारे लोग हमारे साथ चले आते, इसमें इनको कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं। या फिर उनके विधायक अगर आंकड़े कि भाई हमको कुछ मिल रहा है तो हम चले जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि इनकी पार्टी में एक बार भी ये जवाब नहीं दे पाए कि हमारी पार्टी के विधायक या हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता पार्टी की आइडियोलॉजी विचारधारा के साथ बंधे होते हैं और एकदम दृढ़ता के साथ पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी कोई बात ये नहीं कर पाए, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं ना भाई कि ओवरऑल ये लोग भी सत्ता के जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं और जनता ने हमें सत्ता दी है, तो सत्ता का कुछ जी। तो अब इन लोगों को समझिए एक स्ट्रेटजी है कि भाई खुद पे से ध्यान हटाना है। आप भी देखते हैं कि एक जो बच्चा होता है वो खुद चलानी कर रहा होता है, तो टीचर उसको पकड़ लेती है, ध्यान भटकाने के लिए क्या बोलता है कि मैडम वो भी बदमाशी कर रहा है। तो इनकी स्थिति कमोवेश उसी अपरिपक्व बच्चे जैसी है, तो इनकी बातों को क्या सीरियसली लेना कि भाई इनको अपने से ध्यान हटाना है, तो बीजेपी के साथ असहज नहीं है। अरे आप ही लोग तो हल्ला करते थे कि नीतीश कुमार जी कभी मुख्यमंत्री नहीं हो, ये लोगों का गठबंधन टूट ही जाएगा, चुनाव बाद टूट ही जाएगा, चुनाव से पहले टूट ही जाएगा। क्या हुआ, जनता ने बिठा दिया ना विपक्ष में, तो आराम से विपक्ष में बैठिए, विपक्ष का काम करिए, आईना देखिए तो खुद को पहचानिए। अभिषेक जी, बहुत लोग हमसे जुड़े हैं फेसबुक पर, कुछ उनके भी कमेंट्स ले लेते हैं, उनके भी सवाल ले लेते हैं। एक नितिन राज हैं, कह रहे हैं सरकार नहीं चलने वाला है। मुझे लगता है कि वो कोई महागठबंधन के समर्थक होंगे, इस तरह की बातें मैंने तो अभी जवाब दिया। ये लोग कहते थे सरकार नहीं चलने वाली, आप कहते थे कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, जेडीयू बीजेपी अलग हो जाएगी चुनाव से पहले, चुनाव के तुरंत बाद हो जाएगी, मंत्रिमंडल में सब कुछ गड़बड़ी रहेगा, मंत्री बना ही नहीं पाएंगे नीतीश कुमार, शपथ ही नहीं ले पाएंगे। तो इतनी सारी बातें आप लोगों ने की, क्या हुआ, एक के बाद एक सारे मामले आपके सामने आ रहे हैं, तो वो कोई होंगे। प्रवक्ता तो ये भी दावा कर रहे हैं कि खरमास के बाद बिहार में उठापटक देखने को मिलेगा, तेजस्वी सरकार बन जाएगी बिहार में। इससे कोई काम नहीं है ना, ठंडी भी बहुत हो चुकी है, कोई काम है नहीं, कोई नोटिस नहीं ले रहा है, तो कुछ बोलेंगे ना। पहले दिवाली दिवाली चिल्ला रहे थे, समझिए, पहले दिवाली दिवाली चिल्लाए, उसके बाद खरमास खरमास चिल्ला रहे हैं, फिर होली होली चिल्लाएंगे, ऐसे करते करते 5 साल बीत जाएगा। बताइए, आप किसी भी मीडिया हाउस में रहे, आप भी यही रहेंगी, मैं भी यही रहूंगा, हम लोग आराम से देखेंगे, होली होली, खरमास खरमास, दिवाली दिवाली, दशहरा दशहरा, हमेशा आराम से सरकार चलेगी, ये लोग अपना टाइम पास करते हैं। शायद सिद्धार्थ जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो हाँ बेचारे जवाब नहीं दे पा रहे होंगे। अच्छा अभिषेक जी, ये बताइए, एक नितिन राज का ही दूसरा कमेंट भी है कि बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद बदल सकता है बिहार सरकार। हालांकि मेरा सवाल इससे मिलता जुलता नहीं है, मेरा सवाल बंगाल चुनाव को लेकर आप लोगों की तैयारी को लेकर है कि आप लोगों ने ये निश्चय किया है कि आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, अकेले वहां चुनाव लड़ेंगे, 75 सीटों की तैयारी है आप लोगों की। आखिर क्या आप बीजेपी पर प्रेशर बनाने के लिए अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं या कोई और रणनीति है? नहीं, इस तरह से मत देखिए, आपने पहले भी देखा है ना, हालांकि झारखंड में भी आप लोग अकेले चुनाव लड़े थे, बाकी प्रदेशों में भी आप अकेले चुनाव लड़ते हैं जी। तो कोई बड़ी बात नहीं होती कि प्रदेश, हर एक अलग अलग प्रदेश में चुनाव जब होते हैं तो अलग अलग तरीके से, राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग तरीके से पार्टियों के बीच गठबंधन होता है, नहीं होता है, तो उसको इस हिसाब से इस परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि भाई पार्टी इसके बारे में
बाकी मंथन चल रहा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, और भी जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के वो सोचते हैं, विचारते हैं और वो सब देखने के बाद फैसले लेते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको इस एंगल से देखना मेरे हिसाब से कहीं से भी उचित नहीं है। कुछ दिनों पहले शराबबंदी पर हमने एक डिबेट की थी, अभी भी लोग कमेंट कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर कि शराबबंदी खत्म किया जाए। अब तो कांग्रेस के जो विधायक महोदय हैं और विधानमंडल दल के नेता हैं अजीत शर्मा जी, उन्होंने इस बात को कहा था, पहले भी उन्होंने इस बात को कहा था। तो चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि समीक्षा होनी चाहिए। देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं, नीतीश कुमार जी कितना सहज होते हैं किसी भी चीज को लेकर। वो हमेशा कहते हैं कि हमने कोई योजना लाई है, उस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, उसमें अगर आपको कहीं भी गड़बड़ी दिखाई पड़ती हो तो भाई आप बताइए उसके बारे में, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो विपक्ष अगर कहता है कि समीक्षा करिए, देखिए, संभालिए, तो ये एक बात है। और समझिए कि जो इंसान आरोप लगा रहे हैं उनको ये तक नहीं मालूम है कि भाई शराबबंदी जहां भी फेल है वहां के लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, कहीं गड़बड़ी हो तो आप बताइए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नौकरशाह राजनीतिक के राजनेता और बहुत सारे गणमान्य लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, आपकी जानकारी में है, आप एक माननीय विधायक है, फिर भी आपने जानकारी नहीं दी, यही आपकी मानसिकता को उजागर करता है। और दूसरी तरफ कि चुनाव से पहले बोलते ना जनाब, आप चुनाव से पहले अगर आपने कहा होता इस तरह का शराब प्रेमी और महिला विरोधी बयान अगर आपने दिया होता, पता है ना 19 सीटें भी नहीं है, 5 सीटों पर सिमट जाती है। तो चुनाव से पहले तो इसे उठाया नहीं, और चुनाव के बाद जो अपनी जो असली नीयत है उसको सामने रख दिया कि भाई शराबबंदी खत्म करें। समझिए इस बात को कि बिहार जैसे बीमारू राज्य के हिम्मती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबूतपूर्व कदम को उठाया है। जहां भी गड़बड़ी मिलती है कार्रवाई होती है, कई गणमान्य लोगों पर कार्रवाई हुई है, आगे भी रहेगी। आपको जितना चिल्लाना है चिल्लाइए, अपने आचरण व्यवहार को जितना दिखाना है, शो ऑफ करना है करिए, हम शराबबंदी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। समता पार्टी के जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं, क्या आगे आने वाले दिनों में वो वापस नीतीश कुमार के साथ दिखाई देंगे? अब देखिए प्रेरणा जी, आपने तो सवाल ही ऐसा पूछा कि आगे आने वाले समय में भविष्य में क्या होने वाला है कोई जानता है। इशारा क्या, भाई लोग मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से सकारात्मक बातचीत हो रही होगी। अब बंद कमरे में आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नेताओं की क्या बात होती है, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? कोई टिप्पणी करना भी वाजिब नहीं। बात समझिए, जैसा होगा आगे मतलब आप सकारात्मक इशारा करते हुए जा रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि सकारात्मक बातचीत हुई होगी उनके बीच। सकारात्मक बातचीत किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो सकती है, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर भी हो सकती है। चलिए, शुक्रिया, फिलहाल के लिए शुक्रिया अभिषेक।